श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर शिव महापुराण पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम 17वें अध्याय का प्रथम खंड के 17वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुण निधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस समय मुझको कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। मुझे धिक्कार है। गुण निधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। गुण निधि इस प्रकार भयभीत और रुदन करते करते चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अत्यंत सुखदायक है, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुण निधि, जो भी बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी का अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुण निधि अपने मन में यह विचार उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुण निधि ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे शिव भक्त उंध गए। सब गुण निधि सबको निद्रावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नवेद के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निर्मित धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन है, चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुण निधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिए, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुण निधि को दिखाते हुए उससे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुण निधि के अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया और न उसने
हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि बहुत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश अनुसार उनके गुणनिधि के पास जा पहुँचे। हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगा, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि हम उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़वा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। ये हम इस मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह कह सब पापियों का शिरोमोर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुमने भी देखा होगा। तुम यह भी भली भांति जानते हो कि कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना बहुत ही कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा और उसे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह है कि शिवरात्रि को रात दिन तक रात्रि भर जागरण किया, शिवजी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ है, परंतु इसका पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करेगा। यह कहकर शिवजी के गण गुणनिधि को मुक्त कर अदृश्य हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर शिव महापुराण पढ़ते हो मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।